नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। गेम्स ऑफ गद्दी में आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सियासी गहमा गहमी से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले खबर दिखाएंगे शायर मुनव्वर राणा की मजहबी सियासत से जुड़ी हुई। आखिर शायर ने ऐसा क्या कह दिया है, क्या सवाल उठाए हैं और उस पर कैसे संग्राम छिड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कैसे परिवर्तन यात्रा को लेकर बयानबाजी हावी है और कैसे नसीहतों का दौर चल रहा है। इसके साथ ही बताएंगे कि आखिर क्यों नाम बदले जाने को लेकर छिड़ा हुआ है संग्राम। साथ ही आपको बताएंगे आखिर उत्तराखंड में महंगाई के मुद्दे को लेकर कैसे सियासी सफर तय किया जा रहा है और कैसे छिड़ी हुई है तकरार। सबसे पहले खबर शायर मुनव्वर राणा और उनके बयान की। मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज को जमानत मिल चुकी है, लेकिन जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो शायर ने इसे मजहबी सियासत का रंग देने की कोशिश की। राणा ने आरोप लगाया कि मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। मुनव्वर के इन आरोपों को सरकार ने न सिर्फ खारिज किया है बल्कि कानून का पाठ भी पढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश में अब कानूनी कार्रवाई पर भी मजहबी चश्मा चढ़ाया जा रहा है। इसका आगाज मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने किया है। शायर ने अपने बेटे तबरेज की गिरफ्तारी को मुसलमानों के खिलाफ की जा रही सोची समझी राजनीति का हिस्सा करार दिया। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान उनके लिए दुश्मन है, मुसलमान उनके लिए हर मुसलमान उनके लिए आतंकवादी। एक नारा बना दिया है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। तबरेज की गिरफ्तारी खुद पर ही फायरिंग करने के आरोप में हुई है, लेकिन मुनव्वर राणा इस पर भी सियासी कनेक्शन तलाश रहे हैं और पुराने मामले गिनाकर खुद को लाचार साबित करने में जुटे हैं। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। एक नए नए बने हुए सेंट्रल के जो मंत्री हैं, जो यहाँ मोहनलालगंज से MP हैं, उनके लड़के का भी केस सेम था। न उसके साथ इतनी दौड़ भाग हुई, न मटर गश्ती हुई, न मारपीट हुई, न हंगामा हुआ। शायर की अपनी दलील है, लेकिन सरकार कानूनी कार्रवाई को राजनीति से ना जोड़ने की नसीहत दे रही है। पुलिस प्रशासन यदि कोई घटना घटती है, कानून का उल्लंघन होता है, तो पूरी जांच के बाद, निष्पक्ष जांच के बाद कार्रवाई करता है। हमारी सरकार में किसी निर्दोष व्यक्ति का उत्पीड़न न हो और दोषी बचने न पावे। अपराध में जीरो टॉलरेंस की नीति माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ काल से ही अपनाई। अपराध और अपराधी के खिलाफ सरकार भले ही कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही हो, लेकिन मुनव्वर राणा को इंसाफ के तरीके से तकलीफ है। जब दो इंसाफ के तराजू हो जाए कि एक मुसलमान के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, एक MP के लिए अलग, एक फकीर शायर के लिए अलग, तो फिर जाहिर बात है कि अब इस मुल्क में शायरी नहीं करना चाहिए। गुंडागर्दी करके, बेईमानी करके, लूट करके, छीन करके MP बन जाओ। तो वो तो हमेशा से कर रहे हैं। उन्होंने शायरी की जबान में सिर्फ यही तो किया ही है। कौन सी बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं। हमेशा देश के खिलाफ उन्होंने शेर कहे हैं अपनी शायरी में, देश के विरोध में, देश के बड़े बड़े सम्मानित नेताओं के विरोध में शायरी करते हैं वो। तो उनकी बात और उनकी जो विचार हैं वो तो तालिबानी विचार हैं, उसमें क्या कर सकते हैं आप। शायर और सरकार आमने सामने हैं, लिहाजा विपक्ष भी इस लड़ाई में कूदकर नसीहतों का तड़का लगा रहा है। हम केवल सरकार से एक ही अनुरोध करेंगे, जो कानून तोड़े, जो संविधान के खिलाफ कार्रवाई करे, वो आपके दल का हो या दूसरा कोई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई कानूनी तौर पर होनी चाहिए। यूपी में अगले साल चुनाव है, लिहाजा सियासत गर्म है और अब हर मसले को चुनावी चाशनी में डुबोकर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर ऐसी सियासत का क्या फायदा। सवाल ये भी है कि आखिर कानूनी पहलुओं को राजनीतिक चश्मे से देखना कितना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरोपों की राजनीति के बीच ही उत्तर प्रदेश में 2022 की चुनावी बिसात भी बिछ रही है। बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष अलग अलग रणनीति बना रहा है, तो वहीं यूपी में नाम बदले जाने को लेकर भी सियासत हावी है।
2022 की चुनावी जंग जीतने के लिए जोर आजमाइश का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी ने 29 अगस्त से 31 अक्टूबर तक किसान नौजवान पटेल यात्रा निकालने का ऐलान किया है। 7 चरण में होने वाली इस यात्रा के जरिए अखिलेश यादव की पार्टी सत्तासीन बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को यात्रा से पहले अपनी सोच में परिवर्तन लाने की नसीहत दी है। मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को पहले अपने पार्टी में परिवर्तन करना चाहिए। जिस मानसिकता के लोग उनके पार्टी में भरे हैं उनको पहले चेंज करना चाहिए। जब तक ये मानसिकता के लोग जो समाज को तोड़ने वाली राजनीति करते हैं खुद वो और जो उनको अपने में परिवर्तन लाना चाहिए। जब खुद में परिवर्तन लाएंगे, पार्टी में परिवर्तन लाएंगे, तब लोगों को उनके परिवर्तन का जरा सा भी इम्पैक्ट होगा इस तरह के रैली का। यात्रा वाली राजनीति के बीच ही उत्तर प्रदेश में नाम बदले जाने पर भी घमासान छिड़ा है। सरकार ने कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज दिवंगत पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर करने का फैसला किया है। सीएम योगी ने ट्वीट किया, पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन जन कल्याण को समर्पित रहा है। यूपी सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर और सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ का नाम स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नाम पर करने का फैसला किया है। सरकार की इस घोषणा पर विपक्ष हमलावर है और सरकार पर तंज भी कस रहा है। ये कितनी बेहद शर्म की बात है कि 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि आज वो अपने शीर्ष दिवंगत नेताओं का नाम अपने काम के नाम पे रख पाते। इसके लिए भी उन्हें समाजवादी द्वारा किए हुए कामों का सहारा लेना पड़ता है। अब 4.5 साल में कुछ भी नहीं है इनके पास बताने को, तब सिर्फ और सिर्फ नाम का सहारा बचा है। अब कल्याण सिंह जी के मरने के बाद उनके नाम को भुनाने की कोशिश है, इसीलिए इस तरीके का एक अख्तियार किया जा रहा है रवैया। लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान भूला नहीं है। ओबीसी वर्ग के लोग शिक्षक भर्ती में जो उनके पद विलुप्त किए गए उसको लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। नौजवान रोजगार मांगने निकलता है, आदित्यनाथ जी उसे पुलिस से पिटवाते हैं, मुकदमे लिखवाते हैं। गन्ना किसान परेशान है। उत्तर प्रदेश के लोग इस नाम वाली प्रक्रिया से गुमराह होने वाले नहीं हैं। 4.5 साल का हिसाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। चुनाव से पहले हर मुद्दे पर बयानबाजी हावी है और हर दल मुद्दे भुनाने की कोशिश में है। मगर सवाल इस बात का है कि क्या बयानबाजी वाली सियासत से जनता को कोई फायदा मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी हलचल तेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जनता को लुभाने की कसरत में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के विधायकों ने साइकिल यात्रा के जरिए महंगाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के विधायक साइकिल से विधानसभा तक गए और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बयानबाजी की जा रही है। तो उत्तराखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे में महंगाई समेत तमाम तरह के मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, प्रदर्शन करते हुए साइकिल से सदन पहुंचे और पेट्रोल, डीजल, गैस समेत तमाम चीजों के बढ़ते दामों का विरोध किया। कांग्रेस ने दावा किया कि उनकी साइकिल यात्रा का मकसद बीजेपी की सरकार को उसका चुनावी वादा याद दिलाना है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। पेट्रोल डीजल आसमान छू रहे हैं, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। इसलिए आज कांग्रेस जो है साइकिल के माध्यम से जो है सदन में आई है, विधानसभा आई है, सरकार को ये याद दिलाने के लिए कि जो वादा महंगाई कम करने का किया था उस वादे के अनुरूप सरकार आचरण करने का काम करे। हालातों को देखते हुए टैक्सेस कम करते हुए लोगों को राहत दी जानी चाहिए। खाने का तेल 200 रुपये हो गया, पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर हो गया, डीजल 90 रुपये से ऊपर हो गया, हमारे गैस के दाम जो है वो 900 से ज्यादा चले गए हैं। ऐसे में हम चाहते हैं लोगों को राहत मिले। शायद ये याद नहीं रहा होगा कि राजस्थान में, पंजाब में और महाराष्ट्र में डीजल और पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वैट लगा हुआ है। उत्तराखंड राज्य ऐसा है जहां अन्य राज्यों की तुलना में वैट कम है। और कांग्रेस शायद ये भी भूल गई है कि जब हमने कांग्रेस को कहा था कि आप सबसे पहले कोई मुद्दा उठाते हैं तो अपने राज्यों में उसको लागू कराएं। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।